हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और टाइप ए के जो क्वेश्चन थे 10 तक हमने किए थे। आज हम लोग 11 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया अभी तक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा डाउट सेशन के नाम से, ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 3400 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में रहे। तो B और D के भागों का योग क्या है, ठीक है। तो A और B का अनुपात क्या दिया है हमारे पास? A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ओके। B और C का भी दिया हुआ है, तो B और C का अनुपात कितना है? 4:3, ठीक है। C और D का भी दिया हुआ है 2:3, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो बाद में टर्म होती है उसको दोहराते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये दोहरा दिया, ठीक है। इसे भी ऐसे ही दोहराएंगे, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 है लास्ट में, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको हो जाएगा 16, ये 24, 18 और 27, ठीक है। आपके पास यह हुआ है कि ABCD का जो टोटल जो वैल्यू है वो है 3400, ठीक है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, आपसे B और D का पूछा गया है, इन सब को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर आपका आएगा 16 और 24 आपका 40, 40 18 आपका 58 होगा, 58 में आप 7 जोड़ेंगे तो 65, 65 20 आपका हो जाएगा 85, ओके। तो 85 की आपकी जो वैल्यू आ रही है 3400। आपसे पूछी गई है B और D की वैल्यू, तो B और D आपका कितना है? इन दोनों को जोड़ देंगे 51। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये 17 से कटेगा, 17 × 51 और 17 × 85, 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 × 40 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 1 0 कम होगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC की मासिक वेतन दिया हुआ है 2:3:5 में है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमसे वार्षिक वेतन पूछा गया, ना कि मासिक वेतन, और अनुपात जो दिया हुआ है वो मासिक वेतन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मासिक वेतन का अनुपात क्या है? A:B:C 2, 3 और 5, ठीक है। C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, तो रेशियो के फॉर्म में ये कितना अधिक है? रेशियो के फॉर्म में ये 3 अधिक है ना। तो 3 की वैल्यू आपकी हो गई 12,000, 12,000 अधिक है और रेशियो में 3 अधिक है, तो 3 रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 12,000। तो हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 4 से आपका मल्टीप्लाई होगा ये 4,000, ठीक है। B का वार्षिक वेतन पूछा है, तो B का मासिक वेतन क्या होगा? 4,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000, और आपको निकालना है वार्षिक वेतन, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 14,400, ओके। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 1/5 का, कोई संख्या है, मान लेते हैं A, उसका 1/5, ठीक है, और दूसरी संख्या के 25% का योग। 25% का मतलब आपका होता है, परसेंट को अगर आप हटाएंगे यहाँ पर तो ये देगा आपको 100 नीचे में, और आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ पर आपका आएगा 1/4, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना होता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। दूसरी संख्या का 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है? A, उसका 40% के बराबर है। इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग, दूसरी संख्या मान लीजिए B है और उसका 25%,
यानी 1/4 ये आपका होगा पहली संख्या के 40% के बराबर। तो पहली संख्या ए है, इसका 40% निकालेंगे। 40% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर 40% को ऐसे करके नीचे आप परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 2/5। 2/5 ओके। अब इसे सोल्व कर लेंगे। a/5 है यहाँ पर, a/5 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका b/4, तो 2a/5 माइनस a/5, यहाँ पर आपका हो जाएगा a/5, यहाँ हो जाएगा b/4। तो रेशियो आपका आ गया, a का आ गया 5 और b का आ गया 4, ठीक है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात पूछा गया, यानी दूसरी संख्या को आपको पहले रखना है, पहली संख्या को आपको बाद में रखना है। तो b का कितना है 4, a का कितना है 5, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर है 0, ठीक है। तो x y z का अनुपात पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर होगा 0। ऐसा क्यों? एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि x है और ये y है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो हमारा 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब हमारा x जो है वो कोई भी एक संख्या हो, मान लिया जाए 3 है, तो ये आपका -3 होना चाहिए, तभी आपका 0 आएगा। और अगर मैं इसी में स्क्वायर लगा दूं, इसमें भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी, और इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ भी आपका 9 आएगा। तो यहाँ तो आपका 0 हुआ नहीं, यहाँ तो आपका 18 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये भी आपका 0 है और वाई स्क्वायर भी आपका 0 ही है, तभी जाकर के आपको 0 + 0 0 देगा। इसीलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं कि ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और दोनों को जोड़ने से 0 हो गया। और इसका हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर, तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 2x का मान आपका आ गया y, और x/y हो गया आपका 1/2। वैसे ही हम 3y माइनस जेड, इसका भी मान निकाल लेंगे। 3y बराबर आपका हो जाएगा z यहाँ पर, और x/z हो जाएगा 1/3। तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? ये हो जाएगा 1, 2, और y का यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 1 और 3। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो बताना आपको कि संख्या क्या है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, इसमें हमने 6 जोड़ा है और आपको रिजल्ट आ रहा है 4 और 5 का, ठीक है। दोनों में हमने सेम नंबर ही ऐड किया है, यानी यहाँ हमने अगर 6 ऐड किया है तो यहाँ भी 6 ही ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्यों? जैसे कि मान लिया जाए कि मैं 22 साल का हूँ और आप 20 साल के हैं, तो 2 साल बाद भी आप जो हैं मेरे से 2 साल ही छोटे होंगे, 3 साल बाद भी आप मेरे से 2 ही साल छोटे होंगे, यानी डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा अगर हम दोनों में सेम नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो हम इसे सेम करते, इस डिफरेंस को हमें सेम करना पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये सेम है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ये देखेंगे कि यहाँ 4 था, 4 से ये कितना हुआ 5, यानी 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा, और हम कह रहे हैं यहाँ 6 बढ़ा, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हो गई आपकी 6, ठीक है। तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या था? 3 और 4, इन दोनों को भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 × 18 और ये 24, यानी कि वो संख्याएं जो थी वो 18 और 24 थी। तो ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 3 संख्याओं में छात्रों का अनुपात है 2:3 और 5, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 20 छात्र बढ़ा दिए गए और अनुपात कितना हो गया?
4:5:7। कक्षा में पहले कितने छात्र थे? तो यहाँ पर भी 20-20 छात्र ही बढ़ाए हैं। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने 6-6 बढ़ाया था, तो यहाँ भी हम सब में बराबर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो अगर सब में बराबर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ से हमने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, और एक्चुअल में हमने कितना बढ़ाया, एक्चुअल में हमने 20 बढ़ाया। तो 2 रेशियो की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 10 से। अगर ये अलग अलग ऐड होता है, यहाँ पर यहाँ सब जगह 20-20 ऐड हो रहा है, अगर सब जगह अलग अलग छात्र बढ़ाए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और तरीका लगता। ठीक है, वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल तो हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपसे पूछा गया कक्षा में पहले कितने छात्र थे। तो शुरुआत में आपके जो छात्र थे टोटल 3, 2, 5 और 5 आपका हो गया यहाँ पर 10। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 100। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं, ठीक है, तो यह अनुपात हो जाता है 8, 11 और 14। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने थे? तो यहाँ पर भी 12 छात्र ही बढ़ रहे हैं, सभी में 12-12। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था ये वैसे ही सोल्व होगा। 1 मिनट। ओके, ठीक है। 2:3:4। 12-12 छात्र बढ़ गए प्रत्येक में, तो हो गया आपका 8, 11 और 14। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर जो डिफरेंस था ना रेशो के बीच का, कि हमने कहा कि सब में हमने 20-20 बढ़ाया, यहाँ भी हमने 20 बढ़ाया, यहाँ भी हमने 20 बढ़ाया था, और यहाँ भी हमने 20 बढ़ाया था। ठीक है, और रेशो का डिफरेंस कितना था? रेशो का डिफरेंस था 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 5, 7 - 5 2। तो रेशो का डिफरेंस भी सेम था, एक्चुअल में डिफरेंस भी 20 ही था, सेम था सब में। इसीलिए जो है हमने डायरेक्ट पुट कर दिया कि 2 की वैल्यू 20 है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? 4 से ये हो गया 14, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 10। ये 3 से हो गया 11, यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपका 8, और यहाँ पर आपका डिफरेंस हो रहा है 6। तो यहाँ पर अंतर है। ठीक है, और सब में हम प्रत्येक विद्यार्थी जो है प्रत्येक कक्षा में जो है 12-12 ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंस को जो है सेम करना होता है। इस डिफरेंस को सेम करने के लिए पहले हमें इस डिफरेंस को देखना होगा, या फिर इसको देखिए, दोनों में से किसी भी डिफरेंस को आप देखिए। इसमें डिफरेंस कितना है? 1 है। इसमें कितना है? 1 है। ठीक है, इसको मत देखिए, केवल एक ही को देखिए। यहाँ पर 1 है डिफरेंस, और यहाँ कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों कक्षाओं में बराबर बराबर विद्यार्थियों को ऐड किया है। यहाँ 12 और यहाँ भी 12। ठीक है, यहाँ भी आपके 12 ऐड हुए हैं, यहाँ भी आपके 12 ऐड हुए हैं, और ये बढ़ करके 11 हो गया, ये बढ़ करके 8 हो गया। ठीक है, अब इस रेशियो को हमें सेम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो अंतर है इसको सेम करना है, रेशियो को सेम नहीं करना है, अंतर को सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई और इसे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नया रेशियो आपका निकल के क्या आ जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से, और ये भी आपका 3 से, ये सब के सब 1 से हो जाएंगे। ठीक है, तो नया रेशियो आपका आ जाएगा 6, 9, 12, या 8, ये सेम रहेगा। ओके, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक का भी 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 2 है। अब डिफरेंस आपका सेम हो चुका है, क्योंकि सेम विद्यार्थी ऐड हुए हैं। अब आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर 12 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है। आपसे पूछा गया आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल कितने थे आप इसे ऐड कीजिए, तो आपका आ जाएगा 15 और 12 आपका 27 है। 27 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से 42, यानी 162, ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है,
लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो जाए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमारे पास कितना है? आप कहेंगे ये है 5:3। ओके, उसके बाद कुछ लड़कियों को ऐड किया गया और अनुपात हो गया 6:5। हमने लड़कों को ऐड नहीं किया, लड़कियों को ऐड किया है। जब हमने लड़कों को ऐड नहीं किया है तो इसका मतलब है कि पहले जितने लड़के थे और अभी भी उतने ही होंगे, लेकिन लड़कियों का संख्या में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब उनके रेशियो में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन बॉयज़ के रेशियो में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 है बॉयज़ और यहाँ हो गए 6, ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। तो इसे हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसे 6 से मल्टीप्लाई और इसे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नया रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से करना पड़ेगा और ये 5 से होगा और ये भी 5 से हो जाएगा। तो नया रेशियो आपका आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 18, ये 30 और ये हो जाएगा 25। अब हमने यहाँ पर कितना ऐड किया है, यहाँ हमने एक्चुअल में ऐड किया था 48, सॉरी ये टोटल 48 शुरू में थे। कितनी संख्या ऐड की जाए यही आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ हमने रेशियो के फॉर्म में कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे 7 ऐड किया हमने, तो 7 ऐड किया हमने। और शुरुआत में ये कितने थे, रेशियो के फॉर्म में ये शुरुआत में 48 हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं टोटल मिला के 48 हैं और एक्चुअल में भी 48 ही हैं, यानी ये इंटू 1 से हो रहा है। तो आपने लड़कियों को जो ऐड किया है इंटू 1 7, आपका आंसर हो गया बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात कर लीजिएगा, से अनुपात जो है 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया, ठीक है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? ओके, 3:11 था युद्ध से पहले, 3:11, ठीक है। ये अफसर हैं और ये क्या हैं, जवान, सोल्जर्स, ठीक है। 3:31 है, सॉरी ये सोल्जर्स हैं, ये 31 हो गया, ठीक है। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। उसके बाद अनुपात कितना हो गया, 1:13, यानी 6 गए यहाँ पर और 22 यहाँ पर गए। इसे सोल्व करने का वैसे तो एक बेसिक तरीका है और एक फास्ट तरीका है। जो फास्ट तरीका वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसे आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और डिफरेंस निकाल कर रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। 13 को आपको पहले 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 39, माइनस 3 को आपको फिर 31 को आपको 1 से करना होगा 31, यहाँ डिफरेंस आया 8। ओके, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। यहाँ पर आ रहा है आपका 13 × 78 और यहाँ पर आपका आ रहा है 22, ठीक है, डिफरेंस 22। इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। डिफरेंस आपका यहाँ पर आ रहा है 78 को आप 22 अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 56। ओके, 8 की जो वैल्यू हो गई आपकी 56 हो गई। यहाँ पर 8 रेशो की वैल्यू हो गई आपकी 56। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से, ठीक है। आपसे पूछा गया था रेजिमेंट में ऑफिसरों की संख्या पूछा गया है, तो ऑफिसर कितने थे आपके, 3 थे। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। टोटल पूछता है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल आपका यहाँ पर 34 है रेशियो, तो 34 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीके के लिए देखिए, आपके पास दिया था कि
3:31 के अनुपात में ये दोनों थे, ठीक है। तो पहला था आपका, मान लेते हैं 3x थे अफसर, ठीक है, और 31x थे आपके जवान, जिसमें से 6 अफसर शहीद हो गए और 22 जवान मारे गए। फाइनल जो रेशियो आपका आया वो आया 1:13, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13×3 = 39, 13×6 = 78, यहाँ पर 31x, यहाँ आपका आएगा 22। इसे आप आगे सोल्व करेंगे, 31 को आप इधर लाएंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 8x, इसको आप उधर भेजेंगे, यहाँ बचेगा आपका 56, और x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 7। x का मान 7 आ चुका है। 3x का मान आपको निकालना था, क्योंकि 3x आपके क्या थे, ऑफिसर थे। तो 3 × 7 आपका आंसर हो जाएगा 21। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है और इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ाया जाता है और उसके बाद जो अनुपात है ये हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो पहले इस जो कॉम्प्लिकेटेड ये जो दिया हुआ है इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। इसको हम हटाएंगे रेशियो को, तो आपका यहाँ पर इंटू लगेगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 3 × 6 = 2 8, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया आपका 9/16। इसे भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, 3 × 3 = 5/3 इंटू नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 5, यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो पहला अनुपात आपके पास क्या है, पहला अनुपात आपके पास है 9:16 और दूसरा क्या है 2:3। कह रहा है प्रत्येक में 15 को बढ़ाया गया है, यानी दोनों में सेम नंबर बढ़ाया गया है, ठीक है, 15 बढ़ाया गया है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बीच वाले जो डिफरेंस है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कितना है 7, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 1। तो इसका मतलब है कि हमें इस डिफरेंस को सेम करना होगा पहले, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं हम, इसे 7 से मल्टीप्लाई और इसे 1 से कर देंगे, ओके। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपका 14 और 21। तो हमने 15 बढ़ाया था एक्चुअल में, लेकिन हमने रेशियो में कितना बढ़ाया, तो रेशियो में हमारा बढ़ा है 5। यहाँ भी आप देख लीजिए 5। तो 5 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 5 की वैल्यू होगी आपकी 15, 5 थी 15। आपसे पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 16, 9 में से 16, ठीक है। 9 और 16 में से आपकी 16 बड़ी है, तो आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 48। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप ने 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ के जा चुकी हैं। पहले अनुपात क्या था हमें नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं x है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, ओके। पहले अनुपात हमने मान लिया ये x था, ये y था, ओके। 15 लड़कियां छोड़ के चले गई, तो 15 लड़कियां अगर छोड़ के चले गई तो मान लेते हैं ये 15 है, ठीक है। उसके बाद जो अनुपात हो गया आपका 2:1, ठीक है। बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है 1:5 हो जाता है। यहाँ पर हो गया आपका 1:5। कितने लड़के छोड़ के गए 45 और छोड़ के गए हैं, ओके, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछा गया है कि ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो y का मान आपसे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसे हटा दीजिए फ़िलहाल, ये जो पार्ट है इसे हटा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कि अनुपात आपका 2:1 था, उसके बाद हो गया 1:5। ये कब हुआ, जब आपने 45 छात्र को घटा दिया, लड़कों को घटा दिया, ठीक है, तब ये अनुपात चेंज हो गया। लेकिन आपने लड़कियों को तो नहीं घटाया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपने लड़कियों को तो नहीं घटाया, तो ये तो सेम होना चाहिए रेशियो, तो इसे हम सेम कर देंगे अगर नहीं है तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई और इसे 1 से मल्टीप्लाई। तो इसे भी 5 से करना होगा और इसे 1 से, ओके। तो नया रेशियो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ओके। तो हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया रेशियो के फॉर्म में, हमने 9 बढ़ाया, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी है ये 45। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5 से, ओके। तो ये 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 25। इसका मतलब लड़कियां जो थीं
वो 25 थी। कब? 15 घटाने के बाद। ओके, 15 जब हमने घटा दी लड़कियाँ तो कितनी हो गई फिर? 25 हो गई, है ना। तो इसका मतलब पहले कितनी थी? पहले 40 होंगी, 15 हमने घटाई तो आपकी कितनी हो गई? 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। तो ये रही कहानियों की पुस्तक और ये रही आपकी अन्य पुस्तक। ठीक है, इनके बीच अनुपात है 7:2। फिर कह रहा है कि 1512 कहानियों की पुस्तक हैं और फिर बाद में कुछ कहानियों की पुस्तक और ऐड होती हैं और ये अनुपात हो जाता है 15:4। ठीक है, कहानियों की और कितनी पुस्तकें संग्रह की गई हैं ये आपको बताना है। तो हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड किया कहानी की पुस्तकें, अन्य पुस्तकों को ऐड नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है आपके पास, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे ऐड ही नहीं किया तो ये रेशियो बढ़ कैसे गया। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 14 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए सेम हो गया, ये हो गया 15। तो 14 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 14 की वैल्यू दे रखी है 1512। कहानियों की पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आपको गिवन है। तो 14 की वैल्यू आपकी 1512 है, यानी 1512/14। और आपसे पूछा गया है कि कहानियों की और कितनी पुस्तकें ऐड हुई हैं। तो रेशियो के फॉर्म में ये जो ऐड हुई हैं 1 ऐड हुई हैं। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा आपका। 14 कम 14 0, 14 × 112, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 660। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 13:9। ठीक है, तो 13:9 है ये। 660 हैं ये लोग टोटल। रेशियो के फॉर्म में ये टोटल कितने हैं? 22। और 22 की वैल्यू कितनी है? 660। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 30 से। यानी ये कितना एक्चुअल में? तो 3 × 39 390। ये कितना एक्चुअल में? मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा, और 9 × 27 270। फिर कह रहा है कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। ठीक है, फाइनल रेशियो क्या है? 6:5। कब? जब हमने लड़कियों की संख्या को ऐड कर दिया। कितनी हो गई अब लड़कियाँ? 300। तो यानी कि ये जो 5 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। 30 ऐड हो गई आपकी, ऐड होने के बाद का रेशियो है। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 60 से। ठीक है, आपसे पूछा गया कि लड़के ने विद्यालय छोड़े, कितने लड़कों ने छोड़ दिया? तो शुरुआत में लड़के कितने थे? शुरुआत में थे 390। ठीक है, और अंत में कितने हो गए? अंत में लड़कियाँ हो गई 300 और अंत में आपके लड़के कितने हो जाएंगे? 60 से मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ आप डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना आ रहा है? 30। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात कितना है? 25:4 है। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखेंगे पास होने वाले, दूसरी तरफ आप लिखेंगे फेल होने वाले। पास का अनुपात कितना है? 25 और फेल का कितना है? 4। ये हो गया टोटल। ठीक है, टोटल कितने हैं? 29 है। टोटल 29 स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें से 25 पास हुए और 4 फेल हो गए। उसके बाद 5 और अधिक कह रहा है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? ठीक है, तो 5 और आपके कौन होते? पास होने वाले या फेल होने वाले नहीं, टोटल आपके और परीक्षा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो 29 है ना, इसमें आपका 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में 5 ऐड हो रहा है। ये रेशियो के फॉर्म में 29 है। और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती है। फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो अनुपात कितना होता है? ये 22:3 होता है। किसका अनुपात 22:3 है? पास और फेल का। ठीक है, तो इस रेशियो के अनुसार जो टोटल होने चाहिए बाद में, टोटल स्टूडेंट होने चाहिए आपके 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। जो हमने एक क्वेश्चन में देखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई जो लगाया था हमने, उस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो रेशियो गिवन है हमारे पास इन दोनों को हम नहीं ले सकते, इन दोनों को हम ले सकते हैं, इसको और इसको, ये भी रेशियो के फॉर्म में ही है। 4:29 आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये फेल का है, ये टोटल का है, ठीक है। तो फेल का रेशियो आपका कितना है, 4 है, टोटल का रेशियो कितना हो गया, 29, ओके। फिर ये बढ़ करके रेशियो कितना हो जाता है, चेंजेस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चेंज होकर के आपका ये हो गया 3 और 25, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें फेल वाले को 2 घटा दिया और टोटल जो एग्ज़ाम देने आए थे उसमें 5 आपने बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, 25 को 4 से करेंगे और 29 को 3 से करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 100 माइनस 29 को 3 से करेंगे 60 और 9 × 27 यानी 87 बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपने माइनस लिया है, यहाँ आपने प्लस लिया है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शुरू में आपने जहाँ से मल्टीप्लाई किया था, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ आपने पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, ओके। फिर बाद में आप इसे करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आपका माइनस में आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 65 प्लस में हो जाएगा। 13 की वैल्यू कितनी है 65, 13 रेशियो की वैल्यू 65 है, 13 × 5 = 65, 5 से मल्टीप्लाई आपका हो रहा है। आपसे पूछा गया है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है, तो परीक्षा में कितने बैठे थे 29, तो 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंटू 5, आपका आंसर होगा 100 और 9 × 5 = 45, 145, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, उसके बाद आपका टाइप ए समाप्त हो जाएगा। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और, ठीक है, ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। तो सिलेक्टेड कितने हैं और अनसिलेक्टेड कितने हैं। सिलेक्टेड का रेशियो कितना 9:4 है। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी पहले ये 2:9 था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, उल्टा दिया गया है, और कितने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2:1 को पहले लिखेंगे, तो 2:1 आपका पहले आ जाएगा और उसके बाद आपका आएगा 9:4, ठीक है। 50 कम लोगों ने आवेदन किया था और 25 कम चुने गए थे। यहाँ पर टोटल कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं टोटल, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 50 कम लोगों ने आवेदन किया, यानी कि यहाँ से 50 कम, ठीक है, और 25 कम चुने गए। सिलेक्टेड में आपके कितने हैं 25 कम। तो आप जो रेशियो आप निकालेंगे यहाँ पर टोटल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप लगाएंगे तो आप लेंगे सिलेक्टेड को और टोटल को, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, जो चेंजेस हुआ है इन दोनों में वो दे रखा है। कितना है सिलेक्टेड, यहाँ पर आपका सिलेक्टेड रेशियो हो गया और ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। ये कितना है 2 और ये कितना है 3, ओके। ये आपका कितना है 9 और ये कितना है 13। चेंजेस लाया आपने कितना 25 और यहाँ पर -50, ओके। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 9 × 3 = 27, 13 × 2 = 26। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 27 - 26 1, पहले हमने इसे किया था, इस बार भी हम इसे करेंगे, तभी आपका जो है आंसर सही आएगा, वरना नहीं आएगा। 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 325, ठीक है, ये माइनस में होगा और फिर हम माइनस लगाएंगे और 5×9 = 45, ठीक है।
ये भी माइनस में हो गया। ये कितना देगा आपको, 450 में से आप 325 घटा देंगे तो 75 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 125। यहाँ माइनस में आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। माइनस आ रहा है, नहीं माइनस नहीं आएगा आपको, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 125। ओके, आपसे पूछा गया है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो टोटल कितने थे, 3। तो आपसे 3 की वैल्यू पूछी गई है। 3 से आप इसे 125 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी आपका 125 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी आपका 125 से मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आ जाएगा 375, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आज यहीं पर समाप्त होता है आपका पार्ट 2 इसका, ठीक है। जल्द ही आपका पार्ट 3 भी आ जाएगा और अगले लेक्चर में हम इसका टाइप नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।